फ्रेंड्स, आप सभी को पीको एग्ज़ाम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आज हम इसका निपटारा करेंगे। जो क्लास 12 केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है जो कि आपको 20 नंबर तक बोर्ड एग्ज़ाम में दिला सकता है। अगर आप इस वीडियो के स्किप न करेंगे तो आप हो सकता है कि आप 20 में 20 नंबर पा सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें डिफिनीशन पूछता है मोलरता का। मोलरता किसे कहते हैं? तो किसी 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। एम इक्वल टू होता है स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान कैपिटल एम इंटू भी की मात्रा किस में लेंगे? ml में। और मोलरता क्या होता है? तो देखिए मोलरता में क्या होता है कि इसमें लीटर में लेते हैं बिलियन को, और इसमें जो विलायक होता है मोलरता में उसको केजी में लेते हैं। तो किसी एक केजी विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका भी फार्मूला होता है m इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान कैपिटल M इंटू कैपिटल W। इसको केजी में नहीं लेते, इसमें ग्राम में लेते हैं। इसमें किसको लेते हैं? इसको ग्राम में लेते हैं यहाँ पे। और परासरण दाब का पूछता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो किसी विलायक का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा प्रवाहित होना परासरण दाब कहलाता है। ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, इसको आप बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है। अब आइए और भी परिभाषाएं देखते हैं। तो मोल प्रभाज का पूछता है। मोल प्रभाज क्या होता है? तो किसी विलायक में विलेय या विलायक किसी बिलियन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और बिलियन की मोलों की संख्या की अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यानी कि जो इसमें विलेय का या विलायक हो उसका मोलों की संख्या अपान बिलियन के मोलों की संख्या। अगर इन दोनों विलेय और विलायक के मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आता है। क्वथनांक में उन्नयन, देखिए इसको समझने के लिए क्या करेंगे। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, अवनमन का मतलब होता है कमी। ये दोनों एक से दूसरे से रिलेटेड है, तो सेम इसका परिभाषा है। बस क्या करना है यहाँ पे, अवनमन यानी क्वथनांक में जहाँ अवनमन है उसमें क्वथनांक में जहाँ उन्नयन है वहाँ पे क्या कर देना है? वृद्धि कर देना है। और अवनमन जहाँ है वहाँ पे कमी करना है। यानी कैसे लिखेंगे? जब किसी विलियन में अविलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसकी होने वाली क्वथनांक में वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसका फार्मूला होता है डेल TF इक्वल टू 100 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू कैपिटल M। हिमांक में अवनमन, तो जब किसी बिलियन में अविलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसकी होने वाली हिमांक में कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसकी विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ तथा लवण के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मान लीजिए Zn का विलयन है और इसमें Zn का धातु की छड़ डुबोएंगे तो इसके जो धातु का लवण और जो छड़ होगा उसके बीच एक विभवांतर उत्पन्न होगा जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब हम मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा क्या है? तो इसमें क्या है कि कुछ कंडीशन है कि जब 25 डिग्री सेल्सियस पर तथा 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में उसके लवण की छड़ को डुबोते हैं तब उसके विलयन में एक विभव उत्पन्न होता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव और जो इलेक्ट्रोड विभव उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है
कि यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पर और 1 मोलर सांद्रता होना चाहिए, तब इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पे होगा। नेरस्ट समीकरण क्या होता है? तो इलेक्ट्रोड विभव व मानक इलेक्ट्रोड विभव को व्यक्त करने के लिए नेनस्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया जिसे नेनस्ट समीकरण कहते हैं। अब चालकता क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रोग के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कापा इक्वल टू 1/ρ होता है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? तो किसी क्षण अभिक्रिया की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की वेग कहते हैं। और आपने इस वीडियो को समझा होगा। मिलते हैं इसी तरह किसी और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।